गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं इंग्लिश लिटरेचर का शॉर्ट स्टोरी का सेकंड चैप्टर बताने जा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर का नाम है इवलिन। इवलिन रिटन बाय जेम्स जॉयस। इनका पूरा नाम है जेम्स अगस्टाइन एलोयसियस जॉयस। इनको शॉर्ट फॉर्म में जेम्स जॉयस कहा जाता है। इनका जन्म 2 फरवरी 1882 यानी 2 फरवरी 1822 को इनका जन्म हुआ था। इनका डेथ 13 जनवरी 1941 यानी 13 जनवरी 1941 को ये गुजर गए थे। करीब मिनिमम 58 ईयर लिव हियर यानी करीब 58 वर्ष जीवित थे। ये आयरिश पोएट इन्हें आयरिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, टीचर, लिटरेरी क्रिटिक यानी आयरिश उपन्यासकार और छोटी छोटी कहानियों के लेखक के रूप में, कवि के रूप में, अध्यापक के रूप में और साहित्यिक आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। Regarded as one of the most influential and important writers of the 20th century, ये 20वीं सदी के सबसे बड़े और महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका फेमस वर्क है यूलिसिस जो 1922 में पब्लिश किया जाता है। उसके बाद डब्लिनर्स में इन 15 बुकों में सबसे फेमस इवलिन है। इवलिन 1914 में पब्लिश की जाती है, जो कि बहुत ही फेमस स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। इसमें सोशल कंट्रडिक्शन को दिखाया गया है कि जिसका नाम है इवलिन। इवलिन मैंने बताया जेम्स जॉयस के बारे में। इवलिन जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है 1914 में। इसमें प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर इवलिन है। इवलिन का बड़ा भाई अर्नेस्ट है, जिसका नाम बाद में हो जाकर गुजर भी जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका छोटा भाई हैरी है। हैरी इज अ यंगर ब्रदर, अर्नेस्ट इज अ एल्डर ब्रदर। इसमें एक और फ्रैंक जो इवलिन के लवर होते हैं। इवलिन के लवर मतलब इवलिन फ्रैंक के लवर एंड बिलव एक दूसरे के प्रेम में प्रेम किया, क्योंकि इवलिन का प्रेम फ्रैंक से होता है। एक दूसरे क्योंकि फ्रैंक जो होता है वो एक नाविक होता है। ही वॉज वेरी काइंड, बड़ा दयालु प्रवृत्ति का होता है, ओपन हार्टेड यानी खुले विचार का होता है। ये बहुत अच्छा इंसान होता है। इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। प्रेम ऐसा होता है कि इवलिन ये चाहती है कि मैं इस दुनिया मतलब इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर बस जाऊं, और वह देश कोई और नहीं, ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है। ये कहानी की शुरुआत एक खिड़की पर वह बैठी रहती है और सोचती रहती है, और उस खिड़की पर बैठकर यह सोचती है कि आने जाने में रास्ता शाम ढल रहा है, उस समय रास्ते को देखते हुए यह सोचती है, और वहां से लोग एक तरह से सब चले जा रहे हैं। उसको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पुराने जो भी मित्र आते। इवलिन ये सोचती है, क्योंकि प्लान बनाती है कि मैं फ्रैंक के साथ भाग जाऊं, भागकर शादी करूं और इस दुनिया जो घरों की झंझट है और समस्याएं हैं उससे छुटकारा पाके हम भी अपनी एक नई जिंदगी जी। लेकिन जब इसके पेरेंट्स माता पिता, क्योंकि इसकी माँ गुजर चुकी है, जब माँ गुजर रही थी यानी गुजरने से पहले एक प्रॉमिस किया था कि मेरे न रहने पर इसको सजो के रखना, यहाँ घर गृहस्थी चलाना। आज सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी इवलिन लेकर बैठी है
परिवार चले सही से, फिर भी उसके माँ के गुजर जाने के बाद पिता और समय अब्यूज़िव वर्ड बोलते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, उससे ऊब गई है क्योंकि उसके पिता आगे चलकर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं। इस समस्या से वो जूझ रही है और जो कुछ वो खुद अर्न करती है और उसका छोटा भाई भी जो था वह एक तरह से जो भी वो भी अर्न करता था दूसरे देश से आकर, वो जो कुछ भेजता था वो पिता को मिलता था और इवलिन जो शॉपकीपर के एक तरह से जॉब करती थी, उसका जो पैसा मिलता था वह भी दे देती थी अपने फादर को। लेकिन फादर जो था उसको जब जरूरत पड़ती थी पैसा देने की तब उस समय वह मना कर देता था, झगड़ा करता था, काफी टूट चुकी है चीजों से और वो चाहती है कि हम भी ब्यूनस आयर्स में जाकर फ्रेंड से शादी कर लें, एक नया घर लें, उससे अपना जीवन अच्छे से चले। लेकिन जैसे प्लान बनाती ही चले, कहते हैं ना, उसके बीच में ये जो जितने भी हैं जैसे द डेविल्स, द वॉचर्स, द गन्स, लिटिल क्यूब, ये सब फैमिलीज हैं, उनके नेबरहुड है जो इस समय ये सब फैमिलीज हैं। क्योंकि उस चैप्टर में आगे पढ़ने के बाद आपको डेविल्स भी मिलेगा, द वाटर्स भी मिलेगा, द गन्स मिलेगा, लिटिल क्यूब मिलेगा। लिटिल क्यूब एक ट्रिपल टाइप का लड़का होता है जिसे अपाहिज कहते हैं, वो चल फिर नहीं पाता है और निक्स का काम करता है। निक्स का मतलब है अ मेंबर ऑफ गैंग हु कीप वॉच, जो कि वह केयर करता है कि ये लोग जब प्ले करते हैं, लोग जब ऑल ऑफ चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड, जब ये लोग खेला करते थे तो ये आगे से वॉच करता था। ट्रिपल टाइप का था, चल फिर पाता नहीं, खेलता था नहीं, इसलिए वॉच करता था। और जब इसका कोई भी हैविंग पेरेंट्स कम आते थे, कोई माँ पेरेंट्स, तो ये कॉल करके बोलता था आपके पापा आ गए, आपकी मम्मी आ गई, आप भाग जाओ। इस तरह का ये वर्क करता था निक्स। निक्स था ट्रिपल, इसका नाम लिटिल क्यूब। और ये सब जो थे नेबरहुड ही थे जब वो साथ में खेला करते थे, क्योंकि यहाँ आपको यह भी आएगा कि जिस जगह पे खेला करते थे वह मैदान एक बेलफास्ट से आकर, यानी बेलफास्ट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है। यहाँ से आकर एक व्यक्ति जो था उन जमीनों को खरीद लेता है, उन मैदानों को खरीद लेता है और वहाँ पे घरों का निर्माण कर देता है, बहुत अच्छा सुंदर। तो इस तरह के इसमें रोल्स हैं। लेकिन लास्ट में इवलिन जो होती है, जब भागने की प्लान को मतलब भागने की कोशिश करती है, जब वो जाती है जहाज पर बैठने के लिए, तब उसके मन में ख्याल आता है कि मैं यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल में हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है, यहाँ रहने को घर है और खाने के लिए भोजन है और लोग हमें जान रहे हैं। यदि मैं भाग जाऊंगी तो जो मेरे फेलो हैं, जो साथी हैं, लोग हैं, सोचेंगे यही कि कितना मूर्ख लड़की थी, ये किसी लड़के के साथ भाग गई, क्योंकि उस मर्यादा और इज्जत को बचाने के लिए वो जाती नहीं है। उसकी माँ की प्रॉमिसेस भी याद आ जाती है, इसलिए वो रिटर्न आ जाती है, क्योंकि उसे पता है क्योंकि इसके पिता हैं और हैरी क्योंकि अर्नेस्ट मर चुका है। इसलिए इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से शुरू होता है वहीं फिर रिटर्न आ जाता है। एक तरह से so many have responsibilities of everything, just do something the work। एक तरह से आप कह सकते हैं इवलिन जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से बंधी है। उन जिम्मेदारियों में जो सोशल मोरालिटी है, इसलिए सो वेरी गुड स्टोरीज, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ इवलिन आप आगे चलकर पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है, जैसा न्यू चैप्टर, then you have any problem, तो you can